देखो 90% जो लोग इस ई कॉमर्स अमेजोन एफबी बिजनेस में हैवी लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उनको सेल्स नहीं मिलता है। फिर जाके वो सोचते हैं कि उनको एडवर्टाइजमेंट चलाना है, एडवर्टाइजमेंट भी चलाते हैं, फिर एड स्पेंड होता रहता है और उनको सेल भी नहीं मिलता है। और उसका मेन रीजन है रिव्यूज। वो बिना रिव्यूज का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं जिससे कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि उनका एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, लिस्टिंग पे एड स्पेंड तो होता ही है, फिर परचेज भी नहीं करते क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स पे रिव्यू नहीं रहता है। तो अमेजोन भी यही सोचता है कि इस प्रोडक्ट का कन्वर्जन बहुत ही पुअर है एंड आपका रैंकिंग भी गिर जाता है, जिससे वजह से कई सारा लोग लॉस फेस करते हैं और एंटायरली गिव अप ही कर देते हैं बिजनेस करना। तो इसीलिए मैं पिछले 10 ईयर से एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होते हुए और मल्टीपल बिगिनर्स के साथ काम करके, मतलब लिटरली 2019 से मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करते आ रहा हूं यूट्यूब के जरिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रूवन मेथड्स बताऊंगा, स्ट्रैटेजीज बताऊंगा रिव्यूज लेने का, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, जो लिटरली हमने इंप्लीमेंट किया है कई सारा प्रोडक्ट्स में, और किस तरह हमने इंप्लीमेंट किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि वही सेम आइडिया आप इंप्लीमेंट कर सके आपके बिजनेस में। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। अगेन सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है थैंक यू कार्ड। और यहां पर कई सारे लोग क्या करते हैं कि थैंक यू कार्ड में इंसेंटिवाइज करते हैं कंज्यूमर्स को। वो बोलते हैं कि आप रिव्यूज छोड़ दो, 5 स्टार रिव्यूज छोड़ दो और हम आपको कैशबैक देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा लिखेंगे कि इफ यू लाइक द प्रोडक्ट लीव अ 5 स्टार रिव्यू, इफ यू डिड नॉट लाइक देन रीच आउट टू अस। देखो ये सारा चीज करना है ना, इंसेंटिवाइज ही हो जाता है, विच इज अ रेड फ्लैग। देखो अगर आप इस तरह करते हैं और आपका कॉम्पिटिटर्स आपको पकड़ लेते हैं एंड उन्होंने आपका फोटो निकाल के, आपका थैंक यू कार्ड का फोटो निकाल के अगर वो कंप्लेंट करते हैं अमेजोन को, तो डेफिनेटली आपका सेलर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और कई सारा कंज्यूमर्स भी जो है, अगर उनको लगता है कि ये गलत प्रैक्टिस है ना, ऑब्वियसली ये गलत प्रैक्टिस है, मतलब इंसेंटिवाइज करना, क्योंकि वो लिटरली एक फेक रिव्यू होता है ना, वो हॉनेस्ट रिव्यू तो नहीं होता है। तो वो अगेन अगर आपके रिव्यूज के सेक्शन में ही फोटो निकाल के इस तरह उनको थैंक यू कार्ड मिला, वो खींच के अगर रिव्यूज में डाल देते हैं ना, तो अमेजोन ऑब्वियसली उसको नोटिस करता है एंड अगेन आपका सेलर अकाउंट बैन होता है। मतलब लिटरली मुझे इंस्टाग्राम पर एक बंदे ने मैसेज किया था, उसका एक अच्छा ई कॉमर्स ब्रांड था, बट उन्होंने इस तरह करने से उसका सेलर अकाउंट सस्पेंड होना पड़ा। एंड फिर जाके उसको मैंने सजेस्ट किया कि नया कंप्लीट एक नया कंपनी ओपन करके नया पैन कार्ड, नया जीएसटी से नया से लिस्टिंग करने का, मतलब उसका लिस्टिंग में ऑलरेडी कई सारा रिव्यूज था, सो इट ऑल गॉन वेस्टेड। तो इसीलिए ये सारा रेड फ्लैग प्रैक्टिसेस है ना, उसको अवॉइड कर दीजिए। और ये एक अच्छा बात भी है क्योंकि जब हम एज ए बिगिनर लो बजट से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो बैटलफील्ड हमेशा लेवल रहना है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या करता है कि ऑब्वियसली वो इंसेंटिवाइज करता है, कैशबैक देकर फेक रिव्यूज लेता है, तो उनसे हम कैसे कॉम्पीट करें, है ना। तो एज ए बिगिनर हमको चाहिए कि ये रूल्स अमेजोन लाए। तो मैं तो यही सपोर्ट करता हूं कि अमेजोन है ना इस तरह कई सारा रूल्स लाना चाहिए जिससे बैटलफील्ड लेवल हो जाए। और एक बिगिनर जो बंदा कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा है, जिसका खुद का नॉलेज और स्किल्स है, वो उसका एक सेलर अकाउंट और ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसीलिए है ना, जब आप एक आपका ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेस शुरुआत करने के लिए अमेजोन ही है ना। आपका खुद का वेबसाइट है शॉपिफाई के थ्रू, ना आपका सोशल मीडिया है, क्योंकि वहां पर अगेन आपको देखकर लोग आते हैं, तो अगेन आपको एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। बट अमेजोन पर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स है जिनको आप लेवरेज कर सकते हैं, जो लोग भी अमेजोन को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अमेजोन ने ये सारा रेगुलेशन लाया है टू मेक अ फेयर प्रैक्टिसेस, चाहे वो कंज्यूमर्स के लिए हुआ हो या सेलर्स के लिए हुआ हो। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपके पास राइट कैपिटल है एंड यू वांट टू आउटसोर्स थिंग्स विथ प्रोफेशनल्स, तो हमारा डन फॉर यू सर्विस आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, जहाँ पर मैं खुद आपको पूरा डन फॉर यू सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और उसी मीटिंग में यू कैन कंफर्म एंड वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। तो कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी विच इज थैंक यू कार्ड, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू पूछना है विथ ए स्टोरी टेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था मेरे यूट्यूब पर, और वहां पर मैंने एक मेरा पुराना प्रोडक्ट को रिवील किया था विच वाज रेजिस्टेंस बैंड, है ना। उस प्रोडक्ट से मैंने लिटरली 1.3 लाख का सेल्स सिंगल डे में किया था बैक इन 2020। तो वीडियो जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट में मैंने यही स्टोरी टेलिंग का स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया था मेरे थैंक यू कार्ड में और मेरे बुलेट पॉइंट्स में भी। बेसिकली मैंने एक स्टोरी लिखा था कि क्यों मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, है ना। तो थैंक यू कार्ड में मैंने ऐसा लिखा था उस प्रोडक्ट के लिए कि दिस प्रोडक्ट हेल्प मी टू स्टे फिट when I was not able to afford gym, and I did home workout with this resistance band, because of which I was able to stay fit and gain my confidence। देखो कई सारा ऑडियंस, जो कई सारा कंज्यूमर्स ये प्रोडक्ट खरीद रहे थे रेजिस्टेंस बैंड मेरा, तो उनका मन में यही था, वो यही चीज करना चाहते थे। मतलब स्पेशली उस वक्त लॉकडाउन था, वो रेजिस्टेंस बैंड परचेस करके घर पर ही वर्कआउट करना चाहते थे। एंड क्यों करना चाहते हैं ना, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, टू लुक बेटर।
तो वही चीज मैंने मेंशन किया था, जिससे ऑडियंस और जो कंज्यूमर्स है ना वो रिलेट कर पाए मुझसे। एंड वहां पर नीचे मैंने लिखा था गिव ए हॉनेस्ट रिव्यू, है ना। ऑब्वियसली वो जाके हॉनेस्ट रिव्यू छोड़ते, तो यही चीज मैंने बुलेट पॉइंट्स में भी लिखा था कि क्यों मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। तो यही चीज हम कई सारा क्लाइंट्स के साथ, कई सारा हमारे प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज समझ लीजिए आप बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आप लिख सकते हैं इफ यू लाइक आवर प्रोडक्ट प्लीज लीव ए हॉनेस्ट फीडबैक सो दैट अदर पेरेंट्स कैन मेक अ बेटर डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन। तो यही चीज आप कर सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको एक राइट स्टोरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको इस फील्ड में, मतलब ई कॉमर्स, अमेजॉन एफबीए फील्ड में कई सारा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है जिसमें हमको कोई पैशनेटी नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट मैंने एक बार बेबी का प्रोडक्ट लॉन्च किया था। मैं एक लड़का होते हुए मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने, अभी मेरा 28 ईयर्स है। तो उस वक्त मुझे कुछ पता भी नहीं था बेबी के बारे में, है ना। वो 3 to 4 ईयर्स पहले था। तो मैं क्या स्टोरी टेलिंग करूँ, है ना, बेबी के बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वहां पर मैंने लिटरली यही चीज किया था कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है एंड आई वांट टू अचीव दिस फाइनेंशियल फ्रीडम एंड दिस इज माय वन ऑफ माय प्रोडक्ट व्हिच विल हेल्प मी टू गेट माय फाइनेंशियल फ्रीडम। सो इफ यू लाइक आवर प्रोडक्ट प्लीज सपोर्ट आवर स्मॉल बिजनेस, उस तरह मेंशन किया था। तो यही चीज आपको करना चाहिए कि क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हैं, क्यों वो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, वो स्टोरी टेलिंग है ना आपके बुलेट पॉइंट्स में, और मोर इंपॉर्टेंटली आपका थैंक यू कार्ड में लिख लीजिए। तो डेफिनेटली जो आपका कंज्यूमर्स वो पढ़ते हैं ना, डेफिनेटली उनका टाइम लेकर वो रिव्यूज छोड़ेंगे ही। मतलब आजकल तो ये लिटरली स्ट्रैटेजी हर एक प्रोडक्ट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना भी हमारा क्लाइंट्स प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, वो थैंक यू कार्ड लॉन्च करते ही है। सो उनको मैं सजेस्ट करता ही हूँ। सो अगर आपने ये स्टोरी टेलिंग का स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं किया है आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में, सो डेफिनेटली यू आर मिसिंग आउट ऑन टन्स ऑफ रिव्यूज। और एक्चुअली आपको पता ही होगा रिव्यूज व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट एज एन असेट। देखो हमारा गोल यहाँ पर यही है कि जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं वो हमारा असेट होना चाहिए, ताकि एक बार वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए, एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस हो जाए, हमारा काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहना चाहिए। और उस तरह करने के लिए आपके प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज आना चाहिए। आपको अमेजॉन पर हार्डली कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो एक 50 या 100 रिव्यूज क्रॉस हो चुका है और उसको कोई सेल ही नहीं आ रहा है ना, उस तरह नहीं होगा। सो दैट इज वाई रिव्यूज लेना, वो भी ऑर्गेनिक रिव्यूज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए और एक वन ऑफ द सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो मुझे अभी पता नहीं है आप लोग नए व्यूवर्स है या मेरा पुराने व्यूवर्स है, मेरा कई सारा वीडियोस आपने देखा है, बट एनी हो मैंने एक केस स्टडी अपलोड किया था कहीं मंथ्स पहले। वहां पर हमारा क्लाइंट ने सिर्फ 3 मंथ्स में अराउंड 23 लाख जनरेट किया था। सो उनका प्रोडक्ट बेसिकली एक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में था। इन वन पर्टिकुलर डे इटसेल्फ ही हैज जनरेटेड ऑलमोस्ट 2,10,000 हियर यू कैन सी। तो हमने क्या किया कि उनके थैंक यू कार्ड में हमने क्या किया था कि वो प्रोडक्ट किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सजेस्ट किया था कि उनको मतलब एक ट्यूटोरियल बनाओ, आप खुद इस्तेमाल करते हुए वो प्रोडक्ट को, उसका एक ट्यूटोरियल बनाओ और वो ट्यूटोरियल है ना यूट्यूब पर अपलोड करो और उसको अनलिस्ट करो बेसिकली। और उसका लिंक है ना, उसका लिंक का एक क्यूआर कोड बना सकते हैं हम गूगल पे, आपको पता ही होगा। बेसिकली गूगल पे क्यूआर कोड जनरेटर अगर आप टाइप करते हैं तो आपको वेबसाइट मिल जाता है, वहां पर जो भी लिंक आप डालते हैं तो उसका एक क्यूआर बन जाता है। और उस क्यूआर को हमारे क्लाइंट ने उनके थैंक यू कार्ड पे प्रिंट किया था और वहां पर मेंशन किया था कि इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक अ बेस्ट यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट, है ना, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट है, यू कैन वॉच द ट्यूटोरियल, यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड और एल्स गो टू दिस लिंक। तो वो बेसिकली रिडायरेक्ट होता था उस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में। और वहां पर यूट्यूब वीडियो में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या यूजर्स है, बेनिफिट्स है। और वीडियो के एंड में उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया सो यू कैन लीव ए हॉनेस्ट रिव्यू। सो दैट्स इट, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वीडियो देखने के बाद आपके ऑडियंस मतलब आपके कंज्यूमर्स को लगता है कि उनको कुछ वैल्यू मिला है, इन रिटर्न एटलीस्ट वो रिव्यूज तो दे सकते हैं ना। तो आपने देखा होगा कई सारा मतलब मॉल्स में फ्रीबीज देते हैं ना, वो आपको परफ्यूम देते हैं ट्राई करने के लिए, या अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको फ्रीबीज में कुछ डेजर्ट्स वगैरह देते हैं टेस्ट करने के लिए। और कुछ अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर कॉफ़ी देते हैं या वाटर बॉटल देते हैं, जिससे है ना सबकॉन्शियसली लोगों को लगता है कि उनको कुछ मिला है, इन रिटर्न उनको कुछ तो करना होगा, जिसके वजह से रेस्टोरेंट में सेल्स ज़्यादा होता है, ज्वेलरी शॉप में भी। और वही स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर कर रहे हो ऑनलाइन पर, जिससे आप ऑडियंस को जिन्होंने ऑलरेडी आपका परचेस किया है फिर उसके बाद भी उनको एक ट्यूटोरियल आप दे रहे हो, है ना, उनको बेनिफिट्स बता रहे हो और उसके बाद उनको एक हॉनेस्ट रिव्यू पूछ रहे हो। देखो कई सारे लोगों को ना ऑलरेडी पसंद आ चुका होता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट तो परचेस कर लिया है, बट अगेन हमको कुछ ना कुछ करके उनको मोटिवेट करना है सो दैट उनको जो प्रोडक्ट पसंद हुआ है वो एक्सप्रेस करें ना रिव्यूज के जरिए। तो यही चीज
चीज आपको करना है विथ स्टोरी टेलिंग एज वेल एज ए ट्यूटोरियल वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ दैट प्रोडक्ट वर्क्स। और ये मल्टीपल वेज में कर सकते हैं आप, ई बुक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यूजुअली ज्यादातर ई बुक प्रोवाइड करता था और कई बार मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लिटरली एक मैन्युअली रेडी करके डाला है, जिसमें कुछ वर्कआउट्स वगैरह एक्सप्लेन किया है, कुछ मतलब अगर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में है। और मैंने एक बार प्रोटीन शेक्स का ई बुक रेडी किया था मेरे ऑडियंस के लिए, जो बेसिकली मोटिवेट करता है अगेन उनको रिव्यूज छोड़ने के लिए ना, स्पेशली 5 स्टार रिव्यूज। और एक चीज जो ज्यादा मोटिवेट करता है लोगों को एक अच्छा रिव्यूज छोड़ने के लिए, दैट इज फास्ट डिलीवरी। देखो कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो सोचते हैं कि जब मैं ई कॉमर्स बिजनेस या अमेजॉन FBA स्टार्ट करूंगा, मैं खुद प्रोडक्ट पैक करके कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, फिर जाके जब मुझे सेल आएगा मैं FBA करूंगा। देखो सबसे पहले आपको क्यों FBA करना है, इट्स बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। मतलब देखो अगर आप खुद पैक करके, पैकेजिंग करके, इन्वॉइसिंग करके कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, वो सभी हैजल अगर आप खुद करते हैं ना, वो जॉब बन जाता है। आप कभी अपने आप को बिजनेसमैन नहीं कर सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, जितना हो सके आपका काम आपको आउटसोर्स करना है, और मेन जो काम है ना जिसमें आपका एक्चुअल नीड है वहां पर आपको ध्यान देना है, बाकी सभी चीज़ आपको आउटसोर्स करना है। तो इसीलिए मैंने एक्चुअली मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने के वक्त अमेजॉन FBA पिक किया था, ताकि मैं टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊँ, है ना। जिसके वजह से ही मैं अभी आपके सामने यूट्यूब कर रहा हूँ। मेरा 53,000 का सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर। मोर इंपॉर्टेंटली मैं कई सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर चुका हूँ, IT सर्विसेज है मेरा, और मोर इंपॉर्टेंटली मेरा सॉफ्टवेयर टूल में बिल्ड कर सकूँ, है ना। और वो सारा चीज़ मैंने इसीलिए किया क्योंकि हर एक चीज़ जो बिजनेस में कर रहा था उसमें जितना हो सके मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने कम करता गया, सो दैट आई कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो यही चीज़ आपको समझना है। और FBA करने से है ना, आपका प्रोडक्ट पे प्राइम का टैग आएगा। देखो ऑलरेडी कई सारा प्राइम यूजर्स है, और प्राइम के टैग से अगेन 1 to 2 डे डिलीवरी भी मिल जाता है आपके कंज्यूमर्स को। तो इसीलिए ऑब्वियसली आपको FBA के थ्रू ही करना है। और वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरी देने से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ओके कल आज मैंने ऑर्डर किया, 2 दिन के बाद मुझे ऑर्डर प्रोडक्ट मिला, एंड अगर आप रिव्यू पूछते हैं तो रिव्यू भी जल्दी छोड़ देते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही लेट जा रहा है आपके कंज्यूमर्स को, उन्होंने ऑर्डर किया 1 हफ्ते के बाद मिल रहा है, तो उनको भी लगता है कि मतलब अरे यार कितने दिन मैंने वेट किया। और अगर उनको प्रोडक्ट भी पसंद नहीं आया उस केस में डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेशन से नेगेटिव रिव्यू भी छोड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा FBA के थ्रू ही कीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर्स तक जल्दी पहुंच पाए, एंड दस वो मोटिवेट हो जाए आपके प्रोडक्ट में एक अच्छा रिव्यूज छोड़ने का। देखो कुछ मंथ्स पहले हम एक प्रोडक्ट में काम कर रहे थे विच वॉज इन ब्यूटी निश। मतलब उसका आइडियल ऑडियंस लड़की था। मतलब हमारा जो क्लाइंट भी था वो भी लड़की थे। उन्होंने मेकअप, बेसिकली मेकअप ऑर्गेनाइजर का एक अलग डिज़ाइन प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उनका केस स्टडीज़ भी मैंने बताया था। उन्होंने सिर्फ एक ही मंथ में अराउंड 6.5 लाख का सेल्स किया था विथ अराउंड 30% प्रॉफिट मार्जिन। बट एनी हाउ उनके प्रोडक्ट में वो जो सेल्स अचीव करने के लिए ऑब्वियसली आपको पता ही होगा रिव्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो हमने क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया था, विच वॉज ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। तो यही चीज़ कई सारा बिगिनर्स को भी पता नहीं रहता है, वो इंप्लीमेंट भी नहीं करते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आपको फर्स्ट बैच में ही डालना है। आफ्टर सेकंड थर्ड बैच जब आपके पास एक इन्वेस्टमेंट सही से बन जाता है, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट विद द प्रोडक्ट, आप तब भी कर सकते हैं। बट एनी हाउ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट देने से आप रिव्यूज पूछ सकते हैं, है ना। अगेन वो एड ऑन बन जाता है, एक वैल्यू बन जाता है ना। मेकअप ऑर्गेनाइजर मतलब हमने एक 15 रुपीज का एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दिया था, जो बेसिकली एक मेकअप किट में ही था। मतलब उसी सप्लायर से जो स्पेसिफिक डिजाइन वाला हमारा क्लाइंट ने सोर्स किया था उन मैन्युफैक्चरर से, तो उन्हीं मैन्युफैक्चरर के पास एक 15 रुपीज का एक मेकअप किट था जो उसके अंदर हमने डाला था। और उसको हमने जानबूझ के मेंशन किया था कि ये एक फ्री भी है, मतलब इसको आपने पे नहीं किया है, हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और उस जो फ्री भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में हमने थैंक यू कार्ड चिपकाया था और वहां पर एक हॉनेस्ट रिव्यू पूछा था। देखो ये इंसेंटिवाइज नहीं बन जाता है। अगर आप इंटेंशनली पूछते हो कि अगर आप रिव्यूज छोड़ते हैं तब आपको फ्री भी देते हैं, तब आपको कैशबैक देते हैं, देन वो इंसेंटिवाइज बन जाता है। यहां पर सीधी सी बात है, हम बस उनको हॉनेस्ट रिव्यू पूछ रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल ए रेड फ्लैग। आपके प्रोडक्ट में देख लीजिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, सो दैट आपका ऑडियंस को वो वैल्यूबल लगे, एंड दस यू कैन आस्क फॉर ए हॉनेस्ट रिव्यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखो थैंक यू कार्ड इसीलिए करना है सो दैट यू कैन बिल्ड योर डिजिटल एसेट। देखो मैंने कई सारा वीडियोस में कहा है, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि इलॉन मस्क ने कुछ साल पहले $44 बिलियन स्पेंड करके ट्विटर को एक्वायर किया। वो चाहे तो कुछ ही $1 मिलियन से ट्विटर से भी ज्यादा फीचर रहने वाला ऐप बिल्ड कर सकता था डेवलपर्स को हायर करके, बट स्टिल उन्होंने $44 बिलियन इसीलिए स्पेंड किया फॉर द डिजिटल एसेट ऑफ ट्विटर। मतलब ट्विटर के पास मिलियंस ऑफ यूजर्स है, अगर वो मतलब उस लेवल का अटेंशन, उस लेवल का डिजिटल एसेट परचेज कर देता है, वो लिटरली पोस्ट को कंट्रोल कर सकता है ना, कौन सा पोस्ट वायरल हो जाएगा, कौन सा पोस्ट को लिमिट करना है। मतलब लिटरली मिलियंस ऑफ यूजर्स को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी चीज करने के लिए।
सो दैट इज वाई मतलब उसने एक्वायर किया। तो इस एरा में वन ऑफ द बिगेस्ट असेट है डिजिटल असेट। आप सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट है, गोल्ड है, वैसा नहीं है, डिजिटल असेट। क्योंकि किसके पास अटेंशन है ना, उसके पास टोटल इन्फ्लुएंस है, और आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी भी चीज़ करवाने के लिए आपके ऑडियंस को। सो ऑब्वियसली अभी इलॉन मस्क लार्ज स्केल में, ब्रॉड स्केल में हुआ, बट स्टिल यहाँ पर आप जब ई कॉमर्स बिजनेस भी कर रहे हो तो आपका एक डिजिटल असेट आपको क्रिएट करना है। डिजिटल असेट इज नथिंग बट आपका कंज्यूमर्स का इन्फॉर्मेशन, नेम, मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, वो सब कुछ आपका एक डिजिटल असेट बन जाता है। और वो आपको कलेक्ट करना है तो आपको थैंक यू कार्ड से ही करना है, क्योंकि अमेजॉन आपको पता ही होगा, अमेजॉन पर जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो आपका कंज्यूमर का डिटेल्स आपको नहीं मिलता है, उनका ईमेल आईडी नहीं मिलता है, उनका मोबाइल नंबर नहीं मिलता है। सो बस उनका लोकेशन पता चल जाता है कि बैंगलोर, कर्नाटका, उस तरह आपको पता चल जाता है। तो अगर आपका एक डिजिटल असेट आपको क्रिएट करना है तो थैंक यू कार्ड में कुछ क्यूआर कोड या कुछ यूआरएल आप मेंशन कीजिए, ताकि फॉर एग्जांपल अगर उनको वारंटी क्लेम करना है तो उसमें एक लैंडिंग पेज आप डाल दीजिए जहां पर उनको वारंटी क्लेम करने के लिए उनका नेम, मोबाइल नंबर डालना पड़ता है ना। तो ये कोई मतलब इलीगल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट, अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट देखते हैं तो वहाँ पर उनका सोशल मीडिया का लिंक या वारंटी का लिंक कुछ तो रहेगा ही हर एक प्रोडक्ट में। सो यहाँ पर अगेन, अगर आप उनका नंबर लेकर अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, उनको फोर्स कर रहे हो 5 स्टार रिव्यू छोड़ने का, देन इट्स अ रेड फ्लैग। अगर आप हॉनेस्ट रिव्यू पूछते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। और मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपका एक ईमेल लिस्ट है, डिजिटल असेट है, नेक्स्ट बार जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका बेबी कैटेगरी में एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है और आपके पास एक 5000 ईमेल लिस्ट है आपके कंज्यूमर्स का, तो अगली बार अगर आप बेबी प्रोडक्ट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो इनिशियल बूस्ट मिल जाता है ना। आप कुछ एक 20% कूपन जनरेट करके उन सारे ऑडियंस को वो कूपन दे सकते हैं। सो ऑब्वियसली वो लोगों ने ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट परचेस किया है बेबी कैटेगरी में, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहेंगे। एटलीस्ट 5000 लोगों में एटलीस्ट 500 लोग तो परचेस करेंगे, जो काफ़ी है आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। सो इसको मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर आप ई कॉमर्स जर्नी अमेजॉन एफबी के थ्रू शुरुआत करने जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप कोर्स क्रिएट किया है, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। सो एज ऑलवेज, स्टे फोकस्ड।